गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि बीएड का डेट शीट आ चुकी है। आप लोग का पेपर 18 से शुरू हो रहा है, जो कि आपका 18, 21, 23, 25 और 26 फरवरी को होगा। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसकी टाइमिंग आपकी 1 PM से यानी कि 1 बजे से 3:30 बजे तक होगा। तो ये टाइमिंग का आप ध्यान रखेंगे और अपना सेंटर पहले ही देख लेंगे कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। आप डीडीयू की साइट पे जाके देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और टाइमिंग क्या है। आप अपने कॉलेज से भी संपर्क करके इसको देख सकते हैं। इसमें आपका मिडिल टर्म और इन टर्म दोनों की परीक्षाएं एक साथ होगी, जिसमें आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होगा। टाइमिंग आप लोग ध्यान रखेंगे 2.5 घंटे का है। सब्जेक्टिव यानी कि आपका लिखित परीक्षा जो है 6 प्रश्न होंगे, जिसमें इसमें आपको 3 ही करने होंगे। टोटल 4 से 6 पेज की कॉपी होगी, एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलेगी, उसी में आपको करना होगा। रही बात ऑब्जेक्टिव की, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे और आपको पूरे 40 क्वेश्चन करने होंगे, जिसे आप ओमार शीट पर भरना होगा आपको। इसे आप केयरफुली भरिएगा, क्योंकि नाम वगैरह आप और रोल नंबर आप इसको ध्यान में रखेंगे और ओमार शीट को अच्छी तरह भरेंगे। ऑब्जेक्टिव के आपके 5 पेपर ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इसे आप देख सकते हैं। और थ्योरी पार्ट के लिए मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। थ्योरी पार्ट से हर एक पेपर में आपको मैं 10-10 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन दूंगी। मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। आपको करना सिर्फ 3 ही हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो बच्चा आपका चाइल्ड और ग्रोइंग अप से क्वेश्चन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी भेजूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इससे हम 10 क्वेश्चन आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे और थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा को परिभाषित कीजिए और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रकृति विज्ञान या कला है, टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षा की प्रकृति विज्ञान या कला है, टिप्पणी कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका है, मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मानव जीवन में मूल्यों के विकास को स्पष्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रही हूँ, मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मानव जीवन में मूल्यों के विकास को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, समाज का क्या अर्थ है, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मैं, समाज का क्या अर्थ है, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक अभिकरणों के अर्थ के साथ अंतर को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रही हूँ मैं, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों के अर्थ के साथ अंतर को स्पष्ट कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, बालक के जीवन में परिवार या घर का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, बालक के जीवन में परिवार या घर का क्या महत्व है। सेवन्थ क्वेश्चन आपका है, बालक पर समुदाय का शैक्षणिक प्रभाव स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव स्पष्ट करें। आपका 8th क्वेश्चन है, प्रभावशाली विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन करें। ये फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, प्रभावशाली विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के उत्तरदायित्वों का वर्णन करें। फिर से दोहरा दे रही हूँ मैं, शिक्षक के उत्तरदायित्वों का वर्णन करें। 10th क्वेश्चन आपका है, अध्यापक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करें तथा NEP 2020 में इसके सुझाव का वर्णन करें। फिर से दोहरा दे रही हूँ मैं 10th क्वेश्चन आपका, अध्यापक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करें तथा NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसके सुझाव का वर्णन करें। ये तो आपके फर्स्ट पेपर के 10 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन मैं और बता रही, इसे भी आप देख लेंगे। पहला आपका है, यूनेस्को और यूनिसेफ ने शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व स्तर पर किए गए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, यूनेस्को और यूनिसेफ ने शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व स्तर पर किए गए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करें और उनकी संरचना या समस्याओं का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ,
प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और उनकी संरचना और समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये टोटल 12 क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे और थ्योरी पार्ट आपका है, इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पेपर जो कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम से है। उनके कुछ 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं तथा शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, विवेचना कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं और शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, विवेचना कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, शिक्षक छात्र संबंध को स्पष्ट करें। मैं ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और शिक्षक छात्र संबंध को स्पष्ट करें। आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, इसके अनुसार पाठ्यक्रम और अनुशासन को स्पष्ट करें। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, इसके अनुसार पाठ्यक्रम और अनुशासन को स्पष्ट करें। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम के विषय में प्रयोजनवाद की देन का मूल्यांकन कीजिए। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम के विषय में प्रयोजनवाद की देन का मूल्यांकन कीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, शिक्षा एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, शिक्षा एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताएं, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, स्पष्ट करें। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताएं, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, स्पष्ट करें। आपका सेवन्थ क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा इसमें शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा इसमें शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। आपका 8th क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। औद्योगिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। आपका 9th क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के उद्देश्य को स्पष्ट करें। आपका 9th क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के उद्देश्य को स्पष्ट करें। ये आपके सेकंड पेपर के 9 क्वेश्चन हैं। 10th क्वेश्चन में मैंने टिप्पणियाँ रखी हैं, इसे भी आप देख लेंगे। कम से कम ये 5 से 6 हैं, इसे भी देख लेंगे आप। पहला आपका है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है नकारात्मक शिक्षा, थर्ड है आपका अष्टांग मार्ग, फिर आपका प्रत्युत्पाद समुत्पाद, 5th आपका समाजीकरण, 6th आपका है शांति के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय भावना, फिर आपका है संस्कृति और उसके बाद से आपका लास्ट है आपका आधुनिकरण। तो 10th क्वेश्चन जो कि आपका टिप्पणी टाइप है उसे मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रोजेक्ट विधि पहला, दूसरा आपका नकारात्मक शिक्षा, थर्ड आपका अष्टांग मार्ग, 4th आपका प्रत्युत्पाद समुत्पाद, 5th आपका समाजीकरण, 6th आपका शांति के लिए शिक्षा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भावना, 7th आपका संस्कृति और 8th आपका आधुनिकरण। तो इसे आप देखेंगे 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपका थर्ड पेपर जो कि आपका चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप के क्वेश्चंस हैं। तो ये भी 10 क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, एक अध्यापक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, एक अध्यापक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताएं तथा इसकी अध्ययन की विधियों का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताएं तथा इसकी अध्ययन की विधियों का वर्णन करें। आपका थर्ड क्वेश्चन है, मानव विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट करें। किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, इसे स्पष्ट करें। इसे अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ।
मानव विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट करें। किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, इसे स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तन की व्याख्या करें। क्वेश्चन 4 है आपका, अधिगम को परिभाषित करिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स तथा रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अधिगम को परिभाषित कीजिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि थॉर्नडाइक की संबंधवाद सिद्धांत और आरएस थ्योरी यानी कि स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इन दोनों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, अधिगम कितने प्रकार का होता है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अधिगम कितने प्रकार का होता है तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आपका 6 क्वेश्चन है, बुद्धि को स्पष्ट करें तथा बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका, फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। बुद्धि को स्पष्ट करें तथा बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन करें। आपका 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को परिभाषित करें, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्यक्तित्व को परिभाषित करें तथा व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आपका 8वां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, इस पर परिवार तथा समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। अधिगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, इस पर परिवार तथा समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, दलित शब्द को स्पष्ट करें, दलित वर्ग में शिक्षा की स्थिति को बताएं। ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दलित शब्द को स्पष्ट करें, दलित वर्ग में शिक्षा की स्थिति को बताएं। आपका 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपके कुछ टिप्पणियाँ दी हुई हैं, आप इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले आपका इनसाइट थ्योरी जो कि कोहलरबर्ग ने दिया था। दूसरा आपका है बुद्धि लब्धि। 3rd आपका है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। 4th है आपका इंक ब्लॉक टेस्ट जो कि हरमन वुर्सा का है। और 5th आपका है टैट यानी कि थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। और नेक्स्ट आपका है संज्ञानात्मक विकास जो कि आपकी पियाजे की है। तो इन्हें भी आप देख लेंगे टिप्पणी में, मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। पहले आपका इनसाइट थ्योरी कोहलरबर्ग का, बुद्धि लब्धि। दूसरा आपका 3rd आपका बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। 4th है आपका इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन वुर्सा। फिर आपका है टैट यानी कि थर्मेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। और लास्ट आपका है संज्ञानात्मक विकास। ये सब टिप्पणी टाइप में है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये तो आपके 3rd पेपर का 10 क्वेश्चन है। इसका थ्योरी पार्ट सर ने पढ़ाया है, मिश्रा सर ने, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका 4th पेपर आपका जो कि आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया से है, उसके हम 10 क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ तथा आदर्शों का वर्णन कीजिए तथा मूल्यांकन कीजिए। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ तथा आदर्शों का वर्णन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। प्राचीन काल में या वैदिक कालीन शिक्षा में उद्देश्यों, शिक्षण विधियों तथा आदर्शों का वर्णन कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है आपका, उपनयन व समावर्तन संस्कार को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, उपनयन व समावर्तन संस्कार को स्पष्ट कीजिए। 3rd क्वेश्चन आपका है, मकतब व मदरसा का वर्णन कीजिए। 3rd क्वेश्चन आपका है, मकतब तथा मदरसा का वर्णन कीजिए। 4th क्वेश्चन आपका है, मैकाले विवरण पत्र या निस्पंदन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 4th क्वेश्चन आपका है, मैकाले विवरण पत्र या निस्पंदन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 5th क्वेश्चन आपका है, वुड की शिक्षा नीति का वर्णन करें। 5th क्वेश्चन आपका फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, वुड की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। 6th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन करें, इसमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के योगदान का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन करें, इसमें स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के योगदान का वर्णन करें। 7th क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली और वर्धा शिक्षा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ, बुनियादी शिक्षा प्रणाली और वर्धा शिक्षा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
8th क्वेश्चन आपका है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि NEP 1986 और 2020 का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर टिप्पणी लिखिए, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है NEP 1986 और 2020 का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। 9th क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता का वर्णन कीजिए। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता का वर्णन कीजिए। आपका लास्ट 10th क्वेश्चन है भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान का वर्णन करें। फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। ये तो आपके 10 क्वेश्चन हैं। कुछ टिप्पणी टाइप हम देख लेते हैं, जैसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली, प्रव्रज्या संस्कार, उपसंप्रदा संस्कार, मुदालिर कमीशन जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, कोठारी कमीशन, फिर NEP 1986 का वर्णन जो कि 10+2+3 का वर्णन कीजिए। ये आपके 4th पेपर के 10 क्वेश्चन हैं और कुछ टिप्पणियों के साथ, तो इन्हें भी आप देख लेंगे। आपका 5th पेपर है जो कि ऑप्शनल है, आपका पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इससे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन और टिप्पणियाँ भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है पर्यावरण शिक्षा क्या है, उसके महत्व एवं प्रकृति को स्पष्ट करें। क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण शिक्षा क्या है, उसके महत्व एवं प्रकृति को स्पष्ट करें। आपका दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकार को स्पष्ट करें। क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकार को स्पष्ट करें। आपका 3rd क्वेश्चन है बालकों के अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। बालकों के अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। आपका 4th क्वेश्चन है पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। आपका 5th क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। 5th क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। 6th क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताएं कि पर्यावरण किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करें तथा पर्यावरण किस प्रकार बालक के विकास को प्रभावित करता है। आपका 7th क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। आपका 8th क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। प्राकृतिक संसाधनों से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। आपका 9th क्वेश्चन है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। क्वेश्चन रिवाइज कर दे रही हूँ। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा इसके मुख्य स्रोत क्या है। आपका 10th क्वेश्चन है टिप्पणी से है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पहला आपका ओजोन परत पर टिप्पणी आ सकती है, अम्लीय वर्षा पे आ सकता है दूसरा, तीसरा आपका हरित गृह प्रभाव आ सकता है, 4th आपका है निर्वनीकरण, 5th आपका है वनोन्मूलन, 6th है आपका वायुमंडल, 7th है आपका खाद्य श्रृंखला, नेक्स्ट है आपका सतत विकास, फिर आपका है औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, नेक्स्ट है आपका अभ्यारण्य, फिर आपका आता है राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट आपका है पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका। मैं इस क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ओजोन परत, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, निर्वनीकरण, वनोन्मूलन, वायुमंडल, खाद्य श्रृंखला, सतत विकास, औद्योगिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका। तो ये आपके लगभग 10 क्वेश्चन हुए और कुछ टिप्पणियाँ हुई। ये तो आपके पूरे 5 पेपर के कुछ मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनाए हैं, गेस्ट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन आपके आ जाएं और आप अच्छे नंबरों से पास हो। ये क्वेश्चंस मैंने पूरी बुक का समराइज़ करके बनाया है।
इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाएंगे और आंसर्स को अच्छी तरह लिखेंगे, पेपर को अच्छी तरह करेंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें ओमार शीट आप अच्छी तरह भरेंगे। आपके अच्छे पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।